चैनल एजुकेशन विद विधि पर मैं विधि आज आपको कराने वाली हूँ मापन के कार्य फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। ये यूनिट 1 चल रही है आपकी। जैसा कि अगर जो फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं उन्हें ये पता होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो चेक कर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन सही समय पर और सही सटीक जानकारी के साथ मिलेंगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको। ये आपका CCSU एंड MSU एंड अदर यूनिवर्सिटीज सेमेस्टर हैं जिनमें, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लास। देखिए, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मापन के कार्यों के लिए। मापन के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। या आपसे पूछा जा सकता है मापन के कौन कौन से कार्य हैं, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। मापन के कार्य फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। व्यक्तियों की परीक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को अच्छी तरह कर सकता है किंतु दूसरा व्यक्ति उसको उतनी सुचारुता से संपादित नहीं कर सकता या कर पाता। आप अक्सर देखते होंगे कि हाँ, दो ही फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटीज अलग होंगी। एक अच्छा पढ़ने में होगा तो एक अच्छा लिखने में होगा, एक की ड्राइंग अच्छी होगी तो एक की ड्राइंग अच्छी नहीं होगी। इस तरीके से कंपैरिजन जो होता है, डिफरेंट होता है उन दोनों में चीजें, उनके गुण। जितनी सुचारुता से पहला व्यक्ति उस कार्य को संपादन कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन हमारा क्या है? परीक्षण। हमें टेस्ट लेना होता है, इस बात का पता करना हो जब हमें। मुख्य रूप से मापन के कार्य क्या हैं? आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। सेकंड है आपका पूर्व कथन, प्रेडिक्शन। थर्ड आपका तुलना, कंपैरिजन। फोर्थ आपका निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिफ्थ आपका निदान, डायग्नोसिस। सिक्स आपका अन्वेषण यानी कि रिसर्च। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। वर्गीकरण आपका, क्लासिफिकेशन क्या होता है? विश्व में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। वे न केवल आपका शारीरिक रूप से या किसी भी मानसिक तरीके से एक नहीं हो सकते। आपने देखा होगा अक्सर जो जुड़वा भी होते हैं उनकी भी मानसिकता और काफी गुण अलग अलग होते हैं, तो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक व्यक्ति का IQ, क्षमता, रुचि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व के अन्य शील गुणों की दृष्टि से दूसरों से भिन्न होता है। गोल्डन द्वारा किए गए प्रयोग प्रमुख रूप से इस तथ्य के साक्षी है। गोल्डन ने प्रयोग करके बताया, उनके तथ्य साक्षी है इस चीज के लिए। स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रम, व्यवसाय एवं कार्यों के लिए छात्रों का चयन उनकी उपलब्धि एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है। मापन परिणामों के आधार पर ही छात्रों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों को श्रेणी डिवीजन प्रदान करना, कक्षोन्नति प्रदान करना, सेक्शन निर्धारित करना, विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु परीक्षा लेना आदि का आधार मापन परिणाम ही होता है। गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है शायद आइज में, कोई नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। इतना ही नहीं, मापन की शैक्षिक एजुकेशनल पेन हट गया, चलिए ध्यान देखिए। इतना ही नहीं, मापन की शैक्षिक एजुकेशनल, व्यावसायिक, वोकेशनल, औद्योगिक, टेक्निकल एवं व्यक्तिगत चयन पर्सनल सिलेक्शन में भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है। फ्रेडरिक जी ब्राउन के अनुसार चयन उस परिस्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें आवेदकों की संख्या
पदों की तुलना में अधिक होती है तथा हमारा उद्देश्य सर्वाधिक योग्य आवेदकों का चयन करना होता है। Selection refers to the situation in which there are more applicants than positions and the goal is to select the most qualified application. यहाँ तक आपने पढ़ा, समझ आया आपको वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन। प्रेडिक्शन क्या है आपका, पूर्व कथन। पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यता के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व कथन का बहुत महत्व है। पूर्व कथन के द्वारा बालक के भावी विकास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। मापन के परिणामों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि बालक किसी विषय विशेष अथवा व्यवसाय में आगे चलकर सफल होगा अथवा नहीं। उदाहरण हम ये जानना चाहेंगे, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे कि अगर हमें क्लास में पता करना है कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा एनुअल एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वीकली टेस्ट लेंगे, वीकली के बाद हमारा मंथली होगा, हम देखेंगे कि टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन चल रहे हैं, वो आपका वीकली टेस्ट में भी पता चल जाएगा और आपका मंथली टेस्ट में भी। फिर आपके जब हाफ ईयरली होंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि टॉप 5 में कौन चल रहा है। उन्हें फिर पता चल जाता है भावी कि ये लोग क्लास को टॉप करने वाले हैं। इसी प्रकार किसी भी चीज में पता लगा सकते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर छात्र उसके अनुरूप संतोषजनक कार्य करेगा अथवा नहीं। ऐसी बहुत सी समस्याओं से हमें पूर्व कथन की आवश्यकता होती है। समझ आया क्यों हमें पूर्व कथन की आवश्यकता है। निष्पादन परीक्षा, अचीवमेंट टेस्ट के परीक्षा फलों के आधार पर हम दो शिक्षा विधियों की सार्थकता प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए भविष्य में सफल होने की संभावना ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा फलों का सैनिक एडिशन उपयोग करके हम यह भी बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति जिसके अंक प्रमाप नॉर्म से कम है भविष्य में किस प्रकार आचरण करेगा। मान लीजिए मॉडले की व्यक्तित्व परीक्षा में जो व्यक्ति के भावात्मक कुसमंजन, इमोशनल मैलएडजस्टमेंट एवं न्यूट्रिज्म की जांच करती है के अनुसार जिस व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा अंक 95 में मात्र 35 अंक प्राप्त करता है जबकि प्रमाप का मान 28 है, तो ऐसे व्यक्ति के भावी व्यवहार के बारे में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व कथन करने में उपलब्धि परीक्षणों, अभिक्षमता परीक्षणों एवं बुद्धि परीक्षणों का विशेष महत्व है तथा इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यह बता सकती है कि व्यक्ति यदि कुशल डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा एक कुशल इंजीनियर। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम परीक्षणों की पूर्व कथित वैधता, प्रेडिक्टिविटी, वैलिडिटी याद करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुलना, कंपैरिजन। कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन क्या होता है, दो व्यक्तियों को लेंगे हम, हमें पता है ये भी अच्छा है पढ़ने में और ये भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उनके बीच कंपैरिजन किया जाएगा। उनके टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट के आधार पर पता किया जाएगा, जो भी मार्क्स अच्छे लेके आएगा वो आपका कंपैरिजन करा जाएगा कि कौन कम लेके आया है, कौन अच्छे लेके आया है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य यह भी होता है कि उसके परिणामों के आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं अथवा दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। प्रमाणीकृत परीक्षाओं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के आधार पर जिनके मानक नॉर्म से पहले तैयार किए होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। जैसे यदि किसी बुद्धि परीक्षा का मान 100 है तो जिस व्यक्ति के अंक 90 आते हैं उसे हम सामान्य से नीचे तथा जिसके अंक 110 आते हैं उसे सामान्य से अच्छा कहेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अंतर अथवा समानता ज्ञात करके उनकी तुलना की जा सकती है। बुद्धि परीक्षाओं के समान ही विभिन्न विषयों की सूची में निर्मित उपलब्ध परीक्षणों, अचीवमेंट टेस्ट के मानक तैयार किए जाते हैं। आगे आप पढ़ लीजिएगा। कॉर्नब्रेक ने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन करना है, ये हमारा क्या है, कंपैरिजन परीक्षण करना उनका
यहाँ देखिए निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है, यहाँ जानेंगे हम इसके बारे में। शिक्षक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना मापन का एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी के विभिन्न आयामों का मापन करके तथा उसकी विभिन्न प्रकार की रुचियों, क्षमताओं एवं रुझानों का अध्ययन करके यह निश्चित किया जाता है कि उसे कौन कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाए तथा उसे किस पाठ्यक्रम यथा इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग, व्यापार अथवा कानून को ही अपना ही कहा जाए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षा न केवल अपने विद्यार्थियों का ही मार्गदर्शन करती है, अपितु वह स्वयं भी अपनी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर सुधार ला सकता है। फलतः व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। 5th पॉइंट, निदान, डायग्नोसिस। निदान का अर्थ है छात्र के सीखने संबंधित कठिन स्थलों का पता लगाना। जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसी प्रकार शिक्षा में भी निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। चिकित्सा में चिकित्सक निदान का कार्य उनके प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, एक्सरे आदि की सहायता से करता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कार्य उपलब्धि परीक्षाओं की बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से करता है। निदान हमें छात्र की क्षमताओं एवं कमजोरियों का बोध कराता है। निदान किसी भी प्रकार का क्यों न हो विशिष्ट ही होता है। शैक्षिक निदान की यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। बालक संगीत में रुचि क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वह दशमलव की गुना में इतनी अधिक त्रुटियां कर रहा है। क्यों वह नैदानिक परीक्षाओं के द्वारा छात्र की कमजोरियों एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उनके उपचार हेतु उपचारात्मक शिक्षण को व्यवस्था करना भी आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से नैदानिक परीक्षाएं उपचारात्मक शिक्षण का मार्ग निर्देशन करती हैं। फ्रेडरिक जी ब्राउन कहते हैं, परीक्षण प्राप्तांक का प्रयोग निदानात्मक उद्देश्य से अर्थात रोगों की समस्या के स्वरूप, गंभीरता एवं कारण का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। 6. रिसर्च, अन्वेषण। कोई भी शैक्षिक अनुसंधान बिना मापन के प्रयोग में लाए अधूरा है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के यहाँ पे कुछ कट हो गया है शायद। अनेक प्रकारों के शोध एवं अनुसंधान कार्यों में मापन उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में परीक्षणों टेस्टों की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षण के द्वारा अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिनके आधार पर शोधकर्ता न्यायदर्शी यानी कि सैंपल को 2 भागों में विभक्त करता है, जिन्हें हम नियंत्रित समूह कंट्रोल्ड ग्रुप तथा प्रयोग समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके एवं उपयुक्त सांख्यिकी विधियों के प्रयोग में अपने परीक्षणों के निष्कर्षों को प्राप्त करना का प्रयास किया करता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आई होप नेक्स्ट क्लास आप डेली देखिए, 12 बजे आती है दोपहर। डेली क्लासेस होती है हमारी मंडे टू सैटरडे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।